नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल फ्री कॉम्पिटिटिव क्लास में। छत्तीसगढ़ पुलिस मॉडल पेपर टेस्ट नंबर 5 में आज का पहला प्रश्न है, रतनपुर का प्राचीन नाम है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए रत्नावलीपुरी। रतनपुर का प्राचीन नाम रत्नावलीपुरी है। उन्हें मणिपुर के नाम से भी जाना जाता है। रतनपुर बिलासपुर ज़िले में स्थित है। रतनपुर महामाया मंदिर के नाम से प्रचलित है। इस प्रकार आज का दूसरा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। थापड़ी नृत्य इस राज्य के किस जनजाति समुदाय का है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए कोरकू। थापड़ी नृत्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के कोरकू जनजाति द्वारा किए जाने वाला जनजातीय नृत्य है। थापड़ी नृत्य वैशाख माह में किया जाता है। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजीव गांधी भूमियान कृषक न्याय परिवर्तन कर किसके नाम पर रखा गया है? ये एक करेंट का क्वेश्चन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी दीनदयाल उपाध्याय। माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव साय ने इस योजना का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रखा गया है। इस प्रकार आज का चौथा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की नवीनतम औद्योगिक नीति कौन सी है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसकी सही आंसर है ऑप्शन ए 2019 से 2024। छत्तीसगढ़ के 19वें स्थापना दिवस पर 1 नवंबर सन 2019 से शुरू किया गया है। यह नीति 2019 से 2024 तक प्रभावी रहेगा। इस प्रकार आज का 5वां प्रश्न है, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। यह एक करेंट का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी तुर्की सीरिया के भूकंपग्रस्त क्षेत्र में भारत सरकार का रहा था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 6वां प्रश्न है, डॉक्टर खूबचंद बघेल आयुष्मान भारत का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। यह भी एक करेंट का क्वेश्चन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी वीर नारायण सिंह। डॉक्टर खूबचंद बघेल आयुष्मान भारत का नाम बदलकर वीर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया है। इस प्रकार आज का 7वां प्रश्न है, कठिया पचरी चुना पत्थर क्षेत्र किस जिले में स्थित है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी बलौदाबाजार। बलौदाबाजार जिले के सरसेनी कठिया पचरी भरवाड़ी क्षेत्र में कठिया पचरी चूना पत्थर स्थित है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 8वां प्रश्न है, सातवाहना वंश ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसकी सही आंसर है ऑप्शन ए प्रतिष्ठान। सातवाहना वंश ने प्रतिष्ठान को अपना राजधानी बनाया था। प्रतिष्ठान प्रथम सातवाहना राजा सिमुक की राजधानी थी। सातवाहना वंश द्वारा एलोरा और अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है। एलोरा और अजंता का गुफा औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, कलिंग राज ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी तुमान।
कभी कभी प्रश्न में ऑप्शन में तुम्मन करके भी दे देता है, तो याद रखेंगे एक ही है। कलिंग राज ने तुम्मन को अपनी राजधानी बनाया था। कलिंग राज ने सोमवंशी राजवंश से दक्षिण कौशल क्षेत्र पर विजय प्राप्त की थी। याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 10वां प्रश्न है, सुदामा चरित किसकी रचना है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, कोई नहीं। कभी कभी ऐसा घुमा के प्रश्न पूछता है, तो याद रखेंगे सुदामा चरित जो है वो नरोत्तम दास की रचना है। सुदामा चरित अवधी भाषी में लिखा गया एक काव्य ग्रंथ है। इसकी रचना 1605 के आसपास हुई है। कभी कभी ऐसा घुमा के प्रश्न देता है, तो याद रखेंगे आपको पता रहना चाहिए कि सुदामा चरित किसकी रचना है। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है, परलकोट विद्रोह कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1824 ईस्वी में। परलकोट विद्रोह 24 दिसंबर 1824 को शुरू हुआ था। यह विद्रोह अबुझमाड़ियों ने अंग्रेज़ों के शोषण से मुक्ति के लिए उठाया था। इस विद्रोह का नेतृत्व ठाकुर गेन सिंह कर रहे थे। याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 12वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन थे? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए कैप्टन एडमंड। उसके समय में डोंगरगढ़ के ज़मींदारों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह किया था। याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1920 ईस्वी में। 20 दिसंबर 1920 ईस्वी में गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ में आगमन हुआ था। उन्होंने कंडेल गांव धमतरी में नहर सत्याग्रह से लगे व्यक्तियों का समर्थन किया था। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, गौरलाटा की ऊंचाई है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए 1225। गौरलाटा की ऊंचाई 1225 है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी उड़ीसा। सिमली पार्क राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उड़ीसा राज्य में स्थित है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 16वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, छत्तीसगढ़ में प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? बताएंगे, आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है एस.एम. शुक्ला। पूरा नाम था मोहन शुक्ला, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक एस.एम. शुक्ला थे। इस प्रकार आज का 17वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस पदशोभना क्रम में कौन बड़ा है? ये चारों ऑप्शन में बताना है कि जो पद है वो उसमें सबसे बड़ा कौन है। अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी आईजी। टीआई जो होता है वो थाना प्रभारी होता है। एसपी उसके बाद वाला रैंक है एसपी, वो है पुलिस अधीक्षक है। उसके बाद आईजी होता है, आईजी जो है वो पुलिस महानिरीक्षक। उसके बाद और पद होता है एडीजी, उसको अतिरिक्त पुलिस महानिरीक्षक बोलते हैं। और पुलिस में सबसे बड़ा पद होता है वो डीजीपी होता है, उसको पुलिस महानिर्देशक बोलते हैं, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है,
राज्य पुलिस एकेडमी मुख्यालय है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए चंदखुरी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस पुलिस एकेडमी का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया है। कभी कभी पूछ देता है कि नेता सुभाष चंद्र बोस पुलिस एकेडमी का मुख्यालय कहाँ है, तो चंदखुरी याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, सतनाम पंथ का कौन सा प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी गिरोधपुरी, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 20वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनमें से कौन छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं है? अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी संथाल। संथाल जनजाति झारखंड राज्य की एक प्रमुख अनुसूचित जनजाति है, याद रखेंगे। बाकी खड़िया, नगेश या कोरकू जो है वो छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं। इस प्रकार आज का 21वां प्रश्न है, भारतीय संविधान का भाग 4 से संबंधित है। आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। कभी कभी पूछ देता है कि नीति निर्देशक तत्व को कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में, तो उसको आयरलैंड से लिया गया है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 22वां प्रश्न है, पंथी गीत के प्रमुख गीतकार हैं? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए देवदास बंजारे। देवदास बंजारे को पंथी गीत के प्रमुख गीतकार माने जाते हैं। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, बस्तर दशहरा में मौली माई के विदाई सम्मान में अंतिम कार्यक्रम को क्या कहा जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी मौली परघाव। अंतिम रस्म जो है वो डोली विदाई के साथ बस्तर दशहरा का पर्व ख़त्म होता है। बंदूक से सलामी देकर मौली माता को डोली से दंतेवाड़ा के लिए विदा किया जाता है और बाद जगदलपुर में मौली परघाव की रस्म अदा की जाती है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का क्रम है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी तीसरा। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का तीसरा क्रम है। पहला जो है वो मध्य प्रदेश, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा जो है वो छत्तीसगढ़, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 25वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष कौन है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी चरणदास महंत। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत हैं, जो 19/12/2023 से कार्यभार में हैं। इस प्रकार आज का 26वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विशिष्ट द्वैत दर्शन के प्रवर्तक थे? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी रामानुजमचार्य। विशिष्ट द्वैत के प्रवर्तक रामानुजमचार्य है। विशिष्ट द्वैत की जगह कभी कभी योग्य अद्वैतवाद दे देता है, याद रखेंगे, इसका मतलब एक ही है। इस प्रकार आज का 27वां प्रश्न है, माता कौशल्या मंदिर कहाँ है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी चंदखुरी। चंदखुरी में माता कौशल्या का मंदिर है। इस प्रकार आज का 28वां प्रश्न है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 भारत की विदेश नीति से संबंधित है। इस प्रकार आज का 29वां प्रश्न है, खिनवा शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अपना आंसर देंगे। इसकी सही आंसर है ऑप्शन बी, कान में। खिनवा शरीर के कान में पहना जाता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 30वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में भूदान आंदोलन कब हुआ था? आंसर देंगे अपना। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, 1951 में। भारत में भूदान आंदोलन की शुरुआत 1951 में हुआ। इस आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने की थी। यह आंदोलन तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से हुआ था, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 31वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ संचालनालय भवन का नाम क्या है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, इंद्रावती। इस प्रकार आज का 32वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का नाम है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, मिनी माता। छत्तीसगढ़ में विधानसभा भवन का नाम मिनी माता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 33वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में मुख्य किस प्रकार का लौह अयस्क का पाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, हेमेटाइट। छत्तीसगढ़ में मुख्य हेमेटाइट प्रकार का लौह अयस्क का पाया जाता है। इस प्रकार आज का 34वां प्रश्न है, मधेश्वर पहाड़ कहाँ है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, जसपुर। जसपुर में जो है वो मधेश्वर पहाड़ स्थित है। इस प्रकार आज का 35वां प्रश्न है, किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, बैगनी। बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है क्योंकि इसका तरंग दैर्ध्य जो है वो सबसे कम होता है। इस कारण बैगनी का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 36वां प्रश्न है, ये करेंट का प्रश्न है। हाल ही में किसको प्रसार भारती बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, नवनीत कुमार सहगल को। केंद्र सरकार ने 15 मार्च 2024 को नवनीत कुमार सहगल को प्रसार भारती बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 37वां प्रश्न है, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। पोटेशियम हवा पानी के साथ तेज़ी से क्रिया करता है। इस प्रकार आज का 38वां प्रश्न है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक तत्व है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो है वो चांदी है, ऑप्शन बी, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 39वां प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में भारत का जल शक्ति मंत्री कौन है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, CR पाटिल। CR पाटिल जो है वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री हैं।